हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेजेस पार्ट 8 से। परसेंटेजेस में ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 7 अपलोड हो चुके हैं। सारे पार्ट्स एक बार जाकर देख लीजिए। सीक्वेंस में देखना तो उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। पार्ट 8 में क्या कवर करने जा रहे हैं, तो पार्ट 7 में हम लोगों ने कवर किया था ओवरऑल परसेंटेज, वेटेड परसेंटेज जिसको हम लोग कहते हैं। उसी पर बेस्ड आज हम लोग एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद जो भी हमारे पास परसेंटेज पॉइंट्स का टॉपिक है उसको कवर करेंगे एंड देन ये वीडियो कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस का लास्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट का। उसके बाद क्वेश्चंस पर बेस्ड वीडियोस आगे आते रहेंगे, ठीक है गाइज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ वेटेड एवरेज पर बेस्ड, वेटेड परसेंटेज पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके पास, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो लेंथ इज 5/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। सो पार्ट ए में पूछा गया फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, और पार्ट बी में पूछा गया फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर, ठीक है। सो जब मैंने वेटेड परसेंटेज डिस्कस किया था तो वहां पर दो चीजें बताई थी कि एक कॉन्सेप्ट होता है ए इज इक्वल टू बी इंटू सी का परसेंटेज में, और एक कॉन्सेप्ट होता है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको ये चीज समझ आएगी कि वेटेड परसेंटेज कहां पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल है, अब देखो पार्ट ए में कह रहा है परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, राइट। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ। और सेकंड पार्ट में है परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर। सो बी पार्ट में पेरीमीटर की बात हुई है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, ठीक है। ओके, सो एल इंटू बी मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट में? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहां पर अप्लाई किया जाता है? जहां पर किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का मल्टीपल होता है, मल्टीप्लीकेशन। ऐसी हर जगह पर हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। लेंथ में कितना इंक्रीमेंट है? 20% का इंक्रीज, और ब्रेथ में कितना इंक्रीमेंट है? 30% का इंक्रीमेंट। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा? ये आ जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। सो 20 30 50, और ये 600/100 इज 6। सो 50 प्लस 6 इज 56%। ये प्लस साइन के साथ है तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट कहेंगे। तो अगर लेंथ 20% से इंक्रीज हुई है और ब्रेथ 30% से, तो एरिया कितने से इंक्रीज हुआ है? 56% से। बात करते हैं पेरीमीटर की। यहाँ पर 2l प्लस 2b, ये प्लस साइन है इधर, तो जब प्लस साइन होता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं? ओवरऑल परसेंटेज या वेटेड परसेंटेज। तो हमें वेट्स मालूम होने चाहिए। अब वेट्स कहाँ से आएंगे? ये है ना 5/3 टाइम्स। लेंथ इज 5/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? 5/3, राइट। अगर L रेशियो बी 5/3 है, तो 2L रेशियो 2B ये भी तो 5/3 होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर लेंथ में इंक्रीज 20% का है, तो ट्वाइस ऑफ L में इंक्रीज भी 20% का होगा, राइट। 5/3 है और यहां पर इंक्रीज है 20% का। ऐसी ब्रेथ में इंक्रीज 30% का है, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ में इंक्रीज ये भी 30% का होगा, ठीक है। नाउ एक चीज यहां पर देखो, 20 30 ये तो समझ आ रहा है कि ये x1 है 20, x1%, और ये x2 है 30%। क्या 5/3 F1/F2 है? उसको चेक करेंगे। क्या 5 एंड 3 वेट्स हैं? यहाँ पर चेक करें एक बार। तो ये जो 20% इंक्रीमेंट हुआ है वो किस में हुआ है? लेंथ में। और लेंथ कितनी है हमारे पास? 5 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो हम लोग कह सकते हैं जो 5/3 है वो क्या है यहाँ पर? F1/F2। तो F1 5 है और F2 हमारा 3 इन टर्म्स ऑफ रेशियो।
तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओवरऑल परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू F1x1 प्लस F2x2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधे हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो एक्स बार होगा ओवरऑल परसेंट होगा, राइट। परसेंट चेंज इन पैरामीटर कितना होगा, सो F1x1 मतलब 5 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 30 डिवाइड बाई 5 प्लस 3, सो 5 इंटू 20 आया 100 और 3 इंटू 30 आया 90। 190 डिवाइड बाई 8, 190 डिवाइड बाई 8, 95 डिवाइड बाई 4, और 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, राइट, 4 3 ज़ा 23.75% इंक्रीज, राइट, 23.75%। एक चीज ध्यान देंगे, ये जो 23.75 है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो इस 20 और 30 के बीच लाई कर रहा है। यही तो होता है पॉइंट, 20-30 के बीच लाई करना चाहिए, तो वही लाई कर रहा है ये। ओके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के बेसिस पर आप ये डिस्टिंग्विश करना सीखिए कि कहाँ पर हमें सक्सेसिव चेंज अप्लाई करना है और कहाँ पर वेटेड परसेंटेज चेंज अप्लाई करना है या ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास परसेंटेज पॉइंट्स का। देखो, परसेंटेज पॉइंट्स एज सच कोई बहुत मेजर टॉपिक नहीं है, राइट। हम लोग सिर्फ ये जानेंगे परसेंटेज पॉइंट क्या होता है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है, राइट। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एज सच, ये सिर्फ क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है परसेंटेज बताने के लिए कि कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का कितना परसेंट है, ये बताने के लिए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे सपोज आपको बताया गया है ए इज 20% ऑफ टोटल। एक नंबर है ए, वो 20% है टोटल का, राइट। और अब आप कह रहे हो ए इज इंक्रीज्ड बाई, ए इज इंक्रीज्ड बाई 5 परसेंटेज पॉइंट्स। अब आप ये कह रहे हो कि ए इज इंक्रीज्ड बाई 5 परसेंटेज पॉइंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ए टोटल का 20% था, अब वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स से इंक्रीज हुआ है, तो यू विल से कि अब ए टोटल का 25% है, ए इज 25% ऑफ टोटल। बस परसेंटेज पॉइंट्स का जो टॉपिक है उसका ये सिग्निफिकेंस है। अब ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऐसा आपको दी जाती है। जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो उसमें रेट पर एनम आपको दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम आपको बताया जाता है सपोज। अब वो कह देता है क्वेश्चन में कि अगर आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेट से 2 परसेंटेज पॉइंट से चेंज कर देते हो तो इंटरेस्ट पर क्या इंपैक्ट आएगा या अमाउंट पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये सब चीजें। तो ऐसी चीजें बताई जाएगी, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, राइट, परसेंटेज पॉइंट क्या है, ठीक है। बस इसमें इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब आगे टॉपिक्स आएंगे ये सब हमारे पास, तो उनमें हम लोग क्वेश्चन में ऐसी चीजें सीखेंगे कि परसेंटेज पॉइंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो गाइस कंक्लूड करते हैं। तो परसेंटेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो फर्स्ट टूल था हमारे पास परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, राइट, एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, राइट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था A% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए, ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए, राइट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में क्या क्या कवर किया गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसी से रिलेटेड था ये, राइट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देन हम लोगों ने कवर किया
सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जिसमें ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी डिस्कस हुआ था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। उसके बाद a इज इक्वल टू बी प्लस सी का केस सोल्व किया, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, वेटेड परसेंटेज। जैसे अभी पेरीमीटर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, वेटेड परसेंटेज। और लास्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, परसेंटेज पॉइंट्स। तो परसेंटेज में यही कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें कॉन्सेप्ट हम लोग कोई डिस्कस नहीं करने जा रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट यही 8 पार्ट्स में है, 8 वीडियोस में। तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ सकते हैं। आगे जो वीडियोस बनेंगे उनमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग ही देखेंगे कि ट्रिकी क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स के लिए कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे उनका अप्रोच होगा, उसी पर अब आगे वीडियोज अपलोड होंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।